पूरी दुनिया आज एक से एक ऊंचा स्काईस्क्रैपर बनाने का सोच रही है। दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाकर न सिर्फ यूरोप को पीछे छोड़ा, बल्कि ताइवान में मौजूद टाइपाई 101 और मलेशिया में मौजूद पेट्रोनस टावर को भी पीछे छोड़ा। मगर आज दुनिया के काफ़ी मुल्क बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं, जिसमें सबसे टॉप पर सऊदी अरेबिया का जद्दा टावर आता है। जद्दा टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से भी 171 मीटर्स ऊंचा होगा। मगर क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि ये स्काईस्क्रैपर का ट्रेंड कैसे, क्यों और कहां से शुरू हुआ? आइए जानते हैं इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। बेसिकली सबसे पहले ये ट्रेंड अमेरिका से शुरू हुआ। ये ट्रेंड अमेरिका के सिटी शिकागो से शुरू हुआ और फिर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता गया, और इसके बाद फिर ये ट्रेंड पूरी दुनिया में फैल गया। पहला ऊंचा बिल्डिंग शिकागो में 1884 में बनाया गया। ये एक होम इंश्योरेंस बिल्डिंग था जो सिर्फ 9 स्टोरीज ऊंचा था। विलियम लेब्रन जेनी का बनाया गया ये होम इंश्योरेंस बिल्डिंग मुकम्मल आयरन फ्रेम पर डिपेंडेंट था, यानी इसे मुकम्मल तौर पर लोहे के फ्रेम पर बनाया गया था। 1884 में ये दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग था। यहाँ पर अगेन एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी और इतने ऊंचे बिल्डिंग्स आखिर क्यों बनाए गए। इसके आंसर के लिए हमें इसमें मजीद डीप जाना होगा। बेसिकली 1884 से पहले काफ़ी सालों तक इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ गिज़ा ही दुनिया का सबसे बुलंद तरीन स्ट्रक्चर था। हजारों सालों तक इसकी हाइट को कोई भी नहीं पहुंच पाया। ये पिरामिड 146 मीटर ऊंचा 4600 साल पहले बनाया गया था। उस वक्त से लेकर 1884 तक इजिप्शियन पिरामिड ऑफ गिज़ा ही दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। मगर 1884 में होम इंश्योरेंस बिल्डिंग के बनने के बाद ये दुनिया का पहला ऊंचा तरीन बिल्डिंग बन गया। बेसिकली स्काईस्क्रैपर्स का ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ कि लोग दिन ब दिन विलेजेस को छोड़कर सिटीज की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, ताकि उनको बआसानी स्कूल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल्स वगैरह तक एक्सेस हो। इसी वजह से लोग विलेजेस को छोड़कर शिकागो मूव करने लगे। ऊंचे बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट पहले इसलिए आया ताकि एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर एक बिल्डिंग को बनाकर उसमें काफी लोगों की कैपेसिटी रखी जाए, यानी कम जगह में काफी लोग आ सकें। सिटीज की तरफ मूव करने के बाद शिकागो में जगह कम होने लगी, जिसकी वजह से ऊंचे बिल्डिंग्स का ट्रेंड शुरू हुआ। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि शिकागो का पहला बिल्डिंग हाउसिंग नहीं बल्कि एक ऑफिस बिल्डिंग था। ये बात जानकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर तमाम शॉप्स हुआ करती और तमाम फर्स्ट क्लास लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते और ऊपर के तमाम फ्लोर्स पर गरीब लोग रहते। मगर आज ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और अब ये टोटली इसके ऑपोजिट है। विलियम लेब्रन जेनी के इस एक कंस्ट्रक्शन ने आज पूरी दुनिया को एक रेस में डाल दिया है। इसका आगाज कुछ यूं हुआ कि 1871 में शिकागो में बड़ी आग लगी, जिससे काफी स्ट्रक्चर्स डैमेज और तबाह हुए। इस लॉस के बाद शिकागो को दोबारा बनाने के लिए सोचा गया ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसे सेटअप किया जाए। इस होम इंश्योरेंस बिल्डिंग के बाद तमाम अथॉरिटीज इसके गिरने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर ये गिर ना जाए। अथॉरिटीज ने स्टेटमेंट्स जारी किए कि किसी भी ऊंचे बिल्डिंग को बनाने से पहले इस पर काफ़ी टेस्ट किए जाएं और सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी किए जाएं, ताकि इनके ठीक ठहरे रहने को इंश्योर किया जाए। मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया कि एक बिल्डिंग और स्काईस्क्रैपर में आखिर डिफरेंस क्या है। बेसिकली स्काईस्क्रैपर वर्ड का ये ट्रेंड 1880 से स्टार्ट हुआ। उस वक्त एक स्काईस्क्रैपर के टाइटल को लेने के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि उसमें कम से कम 10 फ्लोर्स लाजमी हों। मगर आज इस एडवांस टाइम में एक स्काईस्क्रैपर में 40 फ्लोर्स का होना लाजमी है। इसके अलावा स्काईस्क्रैपर के लिए ये भी लाजमी है कि उसकी हाइट 150 मीटर से ज़्यादा हो और वो बगैर किसी सपोर्ट या टेंशन के ठहरा हो। एक स्काईस्क्रैपर के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसमें 50% जगह रिहाइश के काबिल हो। तो अगर कोई टावर इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो उसे स्काईस्क्रैपर का नाम दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा है, जो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है
और बगैर किसी सपोर्ट या टेंशन के ठीक ठहरा हुआ है। इसी तरह से टोरंटो में भी सीएन टावर मौजूद है जो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, मगर टोरंटो के सीएन टावर में रिहाइश के काबिल जगह 50% से कम है, जिसकी वजह से इसे स्काईस्क्रैपर नहीं बल्कि टावर का नाम दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि होम इंश्योरेंस बिल्डिंग के मेटल फ्रेम को रिवेट से नहीं बल्कि बोल्ट से जोड़ा गया। इस गलती की वजह से बिल्डिंग का कुछ वजन फिर भी साइड वॉल्स पर पड़ रहा था। 1889 में फिर टकोमा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बोल्ट से नहीं बल्कि रिवेट से जोड़ा गया। किसी भी दो मेटल्स को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट्स यूज किए जाते हैं ताकि वो दो मेटल्स को आपस में स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच रखे। इसके बाद 1888 से आगे शिकागो में स्काईस्क्रैपर्स की कंस्ट्रक्शन हर दिन बढ़ती गई। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि 1893 तक शिकागो में 16 से 20 स्टोरीज तक मजीद 12 स्काईस्क्रैपर्स बन चुके थे। काफी सालों तक शिकागो में स्टील स्ट्रक्चर और मडी सबसॉइल से बिल्डिंग्स बनाए गए, जिसकी वजह से शिकागो सिर्फ 16 से 20 फ्लोर्स तक महदूद रहा। मगर काफी ज्यादा टूरिस्ट की अटेंशन इनकी तरफ डाइवर्ट हुई और वो इनके टॉप पर जाकर पूरे सिटी के नज़ारे करते। इस रेस में न्यूयॉर्क शिकागो से पीछे रह चुका था, क्योंकि 1893 तक न्यूयॉर्क में 16 फ्लोर्स के सिर्फ 4 बिल्डिंग्स मौजूद थे। ये स्लोनेस न्यूयॉर्क के अथॉरिटीज की वजह से पेश आई, क्योंकि अथॉरिटीज चाहती थीं कि इन स्टील फ्रेम्स को पहले अच्छी तरह से टेस्ट किया जाए। ये सिलसिला 1889 तक तो नहीं था, मगर इसके बाद अथॉरिटीज ने ब्रैडफोर्ड गिलबर्ट को इजाज़त दी कि वो टावर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करे। इसके बाद फिर कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक बिल्डिंग बनता गया। आखिरकार 1895 में अमेरिकन श्योरिटी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, जो 20 फ्लोर्स पर मबनी 92 मीटर्स ऊंचा बिल्डिंग था। अपने आला हाइट की वजह से न्यूयॉर्क की इस बिल्डिंग ने शिकागो के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऊंचे बिल्डिंग्स की ये रेस मजीद शिद्दत और तरक्की हासिल करती गई और ये ट्रेंड फिर शिकागो और न्यूयॉर्क से निकलकर फिलाडेल्फिया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इसी तरह से फिर ये बिल्डिंग्स बनने का सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। एक से ऊंचा एक बिल्डिंग बनता गया और दुनिया का ऊंचा बिल्डिंग होने का टाइटल लेता गया। इसके बाद फिर न्यूयॉर्क भी मजीद बिल्डिंग्स बनाने लग गया और फिर 1890 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड बिल्डिंग बन गया। न्यूयॉर्क वर्ल्ड बिल्डिंग की टोटल हाइट सिर्फ 94 मीटर्स थी। 1890 तक तमाम बिल्डिंग्स की हाइट 100 मीटर्स से भी कम थी। आखिरकार पहली दफ़ा 100 मीटर से ऊंचा बिल्डिंग फिलाडेल्फिया में बनाया गया। ये 1894 में बनाया गया, जिसे फिलाडेल्फिया सिटी हॉल का नाम दिया गया। इसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इसकी टोटल हाइट उस वक्त 155.8 मीटर्स थी। उस वक्त के लिहाज से ये 155 मीटर्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद फिर मज़ीद काफ़ी बिल्डिंग्स बनते गए, जैसे कि सिंगर बिल्डिंग, मेटलाइफ टावर, वूलवर्थ बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर और फिर 1974 में विलेज टावर बनाया गया। ये टावर भी शिकागो में ही बनाया गया, जिसकी हाइट 442 मीटर्स है। इसके बाद फिर ये ट्रेंड अमेरिका से निकलकर एशिया की तरफ डाइवर्ट हुआ। न्यूयॉर्क और शिकागो वगैरह के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फिर 1996 में मलेशिया ने पेट्रोनस टावर को बनाकर पूरी दुनिया को इसके आला हाइट से हैरान कर दिया। काफ़ी सालों तक पेट्रोनस टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर रहा। फिर इसके रिकॉर्ड को अगेन तोड़ने के लिए ताइवान ने 2004 में टाइपाई 101 बनाया। टाइपाई 101 की हाइट पेट्रोनस टावर से भी 56.4 मीटर्स ज़्यादा है। टाइपाई 101 की टोटल हाइट 508 मीटर्स है, जबकि पेट्रोनस टावर की टोटल हाइट 451 मीटर्स है। आखिर में आता है हमारे प्रेजेंट टाइम का सबसे ऊंचा स्काईस्क्रैपर, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में स्टार्ट की गई और 2010 में फिर इस टावर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। बुर्ज खलीफा को दुबई ने जानबूझकर इतना ऊंचा बनाया है कि कोई भी बआसानी इसके रिकॉर्ड को ना तोड़ पाए। दुनिया का सबसे ऊंचा टेरेस और रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है,
یہ ٹاور نہ صرف دبئی کی طرف ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے بلکہ 1.5 بلین ڈالرز کا اچھا خاصا پروفٹ بھی دبئی کو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔